गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, रमेश क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, सोहन पापा वो मैं कुछ। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है, रमेश तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। रमेश तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ रहे हैं? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूं कि तुझे किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। रमेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहां आ पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। क्या कर रहा था बेटा? ऐसा क्यों किया बेटा? तुझे कुछ चाहिए क्या? तू मुझको बताता या अपने पिता को बता देता। और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। ओ नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। ये कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं आखिर, कहां से 500 रुपये का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है, हरीश सोहन तू यहाँ क्या कर रहा है? सोहन बोलता है, भाई वैसे परेशान हूँ मैं। अरे भाई के होते हुए परेशान क्या बात है, बता। क्या पता मैं तुमको कोई बात बता दूं जिससे तुम्हारी समस्या हल कर पाऊं। सोहन बोलता है, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपये चाहिए और मुझे 500 रुपये कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है पर तू कर नहीं पाएगा। सोहन बोलता है, बता बता भाई, मैं कुछ भी काम कर लूंगा। हरीश बोलता है, काम मेहनत का है, और वो हरीश को अपने साथ ले जाता है। रमेश और सोनिया शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना। हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। तुमने कुछ पूछा नहीं क्या काम? पूछा पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। रमेश बोलता है, हाँ भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सही कहती हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? सोनिया देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चले जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। रमेश भावुक होकर बोलता है, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश करती है, वो एक नहीं सुनता। वह दोनों दुखी होकर घर चले जाते हैं। शाम हो जाती है। सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, अभी परेशान न हो। अरे परेशान क्यों ना हो मैं। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सोहन वहां आ जाता है।
और जोर से कहता है हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहन की आवाज सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 28 जून को आता है और आज 28 जून है, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर रमेश सोहन को गले से लगा लेता है। रमेश, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और मेरी तरह आप भी अपने मम्मी और पापा से सच्चा प्यार करते हो तो उनके लिए कमेंट में लव यू पापा मम्मी जरूर लिखना।